जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान योगानंद नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करेंगे, जो 9 नरसिम्हों में से 7वें नंबर के हैं। और ये नरसिम्हा देव आपको नाम से ही पता चल गया होगा, योगानंदा। तो ये जो आनंद है ना, इसका मतलब है कि ये बहुत ही शांत रूप के हैं, बहुत ही मधुर रूप के हैं, आनंद में हैं भगवान। हमने पिछली वीडियो में भार्गव नरसिम्हा देव की वीडियो में भगवान के उग्र रूप के बारे में चर्चा की थी, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल रूप में दिखाई देते हैं, उग्र रूप में दिखाई देते हैं। और शांत रूपों के बारे में चर्चा की थी, जो बहुत ही शांत हैं, मधुर हैं, आनंद में हैं, प्रेम में हैं। ये हमारे योगानंद नरसिम्हा देव ये बड़े ही आनंद रूप में हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये किस भक्त के लिए अवतरित हुए? ये अवतरित हुए हैं हमारे प्रहलाद महाराज के लिए। अरे प्रहलाद महाराज के लिए तो अहोबिलम नरसिम्हा थे ना। हाँ, वो भी हैं और ये भी हैं। अब फिर से क्यों बुलाया प्रहलाद महाराज ने? तो ये जानते हैं जल्दी जल्दी, बिना डिले किए हुए। तो प्रहलाद महाराज की भगवान नरसिम्हा देव ने रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद को राज सिंहासन सौंपा, उनको राजा बनाया, उनकी राज्य अभिषेक किया और फिर अपने वैकुंठ धाम में चले गए। अब प्रहलाद महाराज अपने मन में सोच रहे हैं, देखिए मेरा भी क्या भाग्य है, मैं पैदा हुआ राक्षस कुल में और मेरी जो ट्रेनिंग हुई है गुरुकुल की, वो भी षंड और अमर्क से हुई है, जिन्होंने मुझे सारी गलत चीजें ही सिखाई हैं। किसी ने भक्ति सिखाई नहीं। हाँ, नारद मुनि ने मुझे गर्भ में भक्ति सिखाई थी, लेकिन मुझे यह भी तो जानना है कि ये जो राज शासन है ये मैं कैसे करूं, इसको कैसे धर्म तरीके से करूं, मुझे ये कौन सिखाएगा? ये ध्यान करते हुए वे भगवान नरसिम्हा देव का चिंतन करने लगते हैं और भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप दर्शन दीजिए और आप ही मुझे सिखाइए कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं किस प्रकार से राज शासन कर सकूं, और वो भी भक्ति के नियमों के अनुसार। ये जब प्रार्थना भगवान नरसिम्हा देव ने सुनी, फटाफट अपने सारे काम धाम छोड़ के अपने भक्त के लिए तुरंत उपस्थित हो गए भगवान। और यहाँ पे मौजूद होके भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद, बताओ बेटा क्या इच्छा है? बोले प्रभु, षंडामर्क ने सिखाया था, सारी गलत चीजें सिखाई हैं। अब ये राज सिंहासन तो आपने सौंप दिया, मुझे पता नहीं इसका पालन कैसे करते हैं। कृपया कीजिए, थोड़ा ज्ञान दीजिए, धर्मशास्त्र क्या है, राज्य शास्त्र क्या है, मुझे किस प्रकार से राजनीति रखनी है, किस प्रकार से योग नीति, ये अलग अलग जो नीतियां हैं, अलग अलग जो योग हैं, ये सारे सिखा दीजिए भगवान, बिना डिले किए हुए। अब भगवान नरसिम्हा देव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान तो अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए ही बैठे रहते हैं बस। तो ये प्रार्थना जैसे ही भगवान ने प्रहलाद महाराज की सुनी, तुरंत वो प्रहलाद को सारा ज्ञान, सारा योग सिखाने लग गए। कौन कौन से सिखाए भाई? कर्म योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया, राज योग सिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सारी चीजों को किस प्रकार से भक्ति योग में करना चाहिए ये भी सिखाया। तो ये सारी शिक्षाएं जब भगवान नरसिम्हा देव ने प्रहलाद महाराज को दी, तो वे बड़े ही आनंद में हो गए, बड़े ही आनंद चित्त हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। इस वजह से भगवान का नाम है योगानंद। योग मुद्रा में बैठे हैं ना। अच्छा, नहीं बताया भगवान का रूप कैसे दिखाई देता है, चलो वो बता देता हूं। भगवान नरसिम्हा देव बैठे हुए हैं पद्मासन में, और उनकी कमर से एक बेल्ट आ रहा है, एक पट्टा आ रहा है, जिसको बोलते हैं योग पट्टा या योगा बेल्ट बोल लीजिए। तो भगवान की कमर को कसा हुआ है और उनके पैरों को, उनके घुटनों पे ऐसे कसा हुआ है, और भगवान बैठे हुए हैं उस बेल्ट के अंदर। अपने 2 हाथों को घुटनों के ऊपर रखा हुआ है, बाकी 2 हाथों में चक्र, हाँ चक्र इस साइड आता है, चक्र भगवान ने राइट में पकड़ा हुआ है और लेफ्ट में पकड़ा हुआ है शंख भगवान के, ठीक है। तो भगवान के लेफ्ट में पांचजन्य शंख है। इस रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे प्रहलाद को, और सारे योग इसी रूप में सिखाए थे, और इस वजह से भगवान का नाम हुआ योगानंद नरसिम्हा। अब सारे योग तो सिखा दिए, इसके अंदर भगवान ने अलग अलग योग मुद्राएं भी सिखाई, क्योंकि वो ध्यान योग सिखाया था ना, उसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ सिखाया था। तो जो अलग अलग आसन होते हैं वे भी सिखाए थे। उन्हीं में से एक आसन भगवान ये पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो ये कथा है भगवान योगानंद नरसिम्हा देव की, कि वो प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए और उन्होंने फिर क्या लीला की। अब ये वीडियो समाप्त करने से पहले भगवान योगानंद की एक और छोटी सी फटाफट कहानी सुना देता हूं। यह कहानी जुड़ी हुई है ब्रह्मदेव से।
लेकिन ब्रह्मदेव वाली तो वहां पे हमारे वो करोड़ नरसिम्हा के साथ में थी ना। हाँ, वहां भी थी, अब यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये तो पता है आपको। भाई 4 मुख क्यों हैं? क्योंकि भाई 14 भुवन उनको संभालने हैं। यहाँ पे ये एक इंडिया, एक प्लेनेट संभालने में हमारी हालत खराब हो जाती है। आपको तो पता ही है, अभी इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में क्या क्या करना पड़ा और किस प्रकार के रिजल्ट आए। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की और फिर भी दिमाग भी चकरा गया। एक इंडिया का इलेक्शन हैंडल नहीं कर पाते लोग, पूरे 14 भुवनों को, 14 लोगों को कैसे संभाल पाएंगे? इस वजह से ब्रह्मा देव की है 4 सिर, और ये चारों सिर चकराने लगे। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे कलयुग के प्रोडक्ट आ गए। ब्रह्मदेव बोले अरे यार, इन लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा। मुझ जैसों को देख के उनके चारों सर चकरा गए। अब ये जो उनके दिमाग में चक्कर और उल्टी जैसा फील हो रहा था, उनको रिलैक्स करना था। ठीक है, कहीं जाके थोड़ा आराम कर लो, जैसे फार्म हाउस, गेस्ट हाउस में जाके आराम करते हैं, किसी मसाज सेंटर में जाते हैं, मसाज वसाज लेते हैं। तो ब्रह्मदेव ने भी सोचा मुझे भी रिलैक्स की जरूरत है, चलो कहीं पे जाके अपने आप को रिलैक्स किया जाए। ये रिलैक्सेशन करने के लिए ब्रह्मदेव किसी फार्म हाउस में तो गए नहीं, किसी बकवास मसाज सेंटर में भी नहीं गए। वे सीधा आए अहोबिलम क्षेत्र में और यहां भगवान नरसिम्हदेव की आराधना करने लगे। बोलने लगे भगवान, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, खासकर ये कलयुग प्रोडक्ट्स की वजह से, थोड़ा तो उद्धार करो मेरा। तब भगवान योगानंद नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं, उनको दिव्य दर्शन देते हैं, उनकी सारी दुविधाओं को मिटा देते हैं। जो भी उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ था, जो भी गंदगी हो गई थी हम लोगों के वजह से, उन सब का निवारण करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मदेव अपने मन में शांत होते हैं, दिव्यता को प्राप्त करते हैं, मन एकदम चित्त उनका शुद्ध और साफ हो जाता है। फिर से अपने लोक सत्यलोक को चले जाते हैं, वहां बैठ के अपने कार्य को, अपने जो भी उनका कर्तव्य है उसको भक्तिमय निर्वाहन करने लगते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है भक्तों। योगानंद नरसिम्हदेव उन सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा दुविधा है, जिनका मन थोड़ा पगले टाइप हो गया है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में क्या किया जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उन सब भक्तों को, उन सब लोगों को भगवान योगानंद नरसिम्हदेव की आराधना करनी चाहिए। और ये जो योगानंद नरसिम्हदेव हैं, अभी तो इनके दर्शन बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। पहले बहुत दुर्लभ थे। कैसे थे? पहले तो ये गुफा के अंदर थे और उस गुफा के अंदर आपको फौजियों के तरीके से जाना पड़ता। ऐसा नहीं कि हाथ में गन लेके, नहीं, उस रूप में नहीं, लेकिन यूं अपने कूहनियों के और अपने घुटनों के बल रेंग के जाना पड़ता। वहां पे जाके भगवान के दर्शन करते और फिर वापस आते। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मालोल नरसिम्हदेव की एक वीडियो थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से अहोबिलम मठ की स्थापना हुई और उसमें अलग अलग मठाधिपति आए हैं। अब एक मठाधिपति ने, जिनको जीयर भी कहा जाता है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, भक्तों को बहुत कष्ट होता है आपका दर्शन करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपका एक मंदिर बना देंगे बाहर, आप यहाँ पर सारे भक्तों को दर्शन दिया कीजिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। भगवान योगानंद नरसिम्हदेव ने ये प्रार्थना स्वीकार की, तथास्तु कहा, और फिर बाद में ये मठाधिपति इंजीयर ने भगवान को वहां से निकाल के, उस गुफा से निकाला और अलग एक मंदिर में उनकी स्थापना करवा दी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथा है। तो अभी भगवान योगानंद नरसिम्हदेव का दर्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो हमें फटाफट जाना चाहिए और मेरे लिए वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही जिंदगी में कंफ्यूज हैं कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ पाएं। भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि ये जो दुष्ट है, ये किस प्रकार से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाए, भगवान को प्रसन्न कर पाए। इसके लिए भगवान आप इनको आशीर्वाद दे दो। ये प्रार्थना जरूर करना। नहीं जा पाओ तो मन में ही कर लेना। अरे जय जय योगानंद नरसिम्हदेव कमेंट बॉक्स में लिख दो इस बात पे। चलिए, तो आप सबसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। फिर एक और भगवान नरसिम्हदेव की अद्भुत कथा के बारे में चर्चा करेंगे और अगली वीडियो हम छत्रवट नरसिम्हदेव, 8वें नरसिम्हदेव के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब प्रसन्नता से भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, उनकी कथा बाकियों को सुनाइए, खूब सारा प्रसाद पाइए। ठीक है? तो योगानंद नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री अहोबिलम धाम की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय राधा माधव।